बनाइए इनाम वाला प्रश्न। गुड मॉर्निंग सभी को। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो विद्यालय में नियत समय से 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, यानी कि 2.5 से 3.5 कर देता है। तो विद्यालय नियत समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी आपसे पूछा गया है। बनाइए जल्दी से और भेजिए व्हाट्सएप नंबर पर। वीडियो को रोक करके बनाइएगा, मैं इसको मिटाता हूँ। इनाम वाला प्रश्न में अगर आप पार्टिसिपेट करते होंगे, जो कर रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि प्रेशर कितना रहता है। ऐसा ही आपको एग्जाम में भी 1 मिनट से भी कम टाइम में क्वेश्चन को बनाना रहता है। अगर आप इस चीज़ को आप अगर कवर कर लेते हैं, झेल लेते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको ईजी हो जाएगा। इसलिए उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें और रेगुलर करें। अगर लेट भी कभी हो जाता है तो आप आंसर कम से कम भेजिए, हमें पता चलेगा कि आप इसमें भाग ले रहे हैं डेली। आज टाइप 4 में ही 6 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छा है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो भी आज के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ इसमें आज आपको नया मिलने वाला है। जैसे 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन जो है आप बुक में भी देखेंगे तो सॉल्यूशन बहुत लंबा, या फिर कोई टीचर से ही पढ़े होंगे तो फॉर्मूले मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है याद रखना या फिर उस पर बनाना भी। लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ, ताकि फॉर्मूला भी याद रहेगा और बना भी पाइएगा जल्दी। तो जिस मेथड पर हम लोग अभी चल रहे हैं टाइप 4 में D बराबर D, उसी पर आज फिर से क्वेश्चन अच्छे अच्छे करने वाले हैं। तो देखिए ढंग से अच्छे से। 6 नंबर, यदि एक आदमी 20 की गति से दौड़ता है। एक और इन्फॉर्मेशन कि मैं लाइव भी सोच रहा हूँ कि एक बार आकर के देखूँ, ट्राई करूँ। तो 5 तारीख को 5 सितंबर को रात में 9 बजे देखता हूँ करके कि क्या सक्सेस होता है या नहीं। तो 9 बजे 5 सितंबर को जुड़िए। कुछ आपका क्यूरी अगर होता है तो उस टाइम में आप कमेंट करके बोलिए, तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। 5 सितंबर को 9 बजे रात में देखूंगा करके। अगर कुछ डिफिकल्टी आएगा तो वहां पर देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है। समझिए अब क्वेश्चन को। ये पिछले जो 5 नंबर क्वेश्चन देखे होंगे, लास्ट वीडियो जो पिछला वीडियो था उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग अलग ढंग से दिया है। तो यही एग्जामिनर अब कुछ मॉडिफाई कर रहा है क्वेश्चन को, तो आपको समझना होगा, तब आप जाकर के एग्जाम में सही से बना पाइएगा। क्वेश्चन का नेचर पकड़िएगा तब। क्वेश्चन वही है, डिस्टेंस सेम तय करना है इस बार फिर से, कि 20 की गति से दौड़ता है तो वह किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 2 बजे पहुंच जाता है। एक आदमी है और 20 की गति से वो चल रहा है। समझिएगा एक बार में ही सही से। 20 की गति से चलता है तो 2 बजे पहुंच जा रहा है। मान करके चलिए कि घर से निकला होगा और स्कूल जा रहा है वो, या ऑफिस जा रहा होगा, विद्यालय लिख दिए, जा रहा है 2 बजे वो पहुंच जाता है। परंतु वह अपनी चाल को 10 की चाल से बढ़ा देता है तो वह दोपहर में 12 बजे पहुंच जाता है। कितना बजे निकला है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोल रहा है कि 12 बजे एक बार पहुंच रहा है, 2 बजे पहुंच रहा है और एक बार 12 बजे पहुंचता है। 12 बजे कब पहुंचेगा सोचना है आपको खुद, कि पहले 2 बजे और अब पहले ही पहुंच रहा है, इसका मतलब चाल को बढ़ाया होगा। जब भी टाइम कम लगता है तो चाल बढ़ता है, टाइम कम लगेगा तो चाल बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चाल 10 बढ़ाने का मतलब पहले 20 से चल रहा था तो अब 30 की चाल से चल रहा है। ये लिख देता हूं समझने के लिए, पहले और ये बाद में 30 से चला तो 12 बजे। अब यहीं पर आपको समझना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक कुछ ऐसा था कि 50 के चलने के अपेक्षा जब 60 से चलता है तो उसको कुछ कम टाइम में पहुंच जाता था। तो वही यहाँ पर बोला गया कि 2 घंटा पहले ही पहुंच जा रहा है। ये 2 और 12 के बीच में आप देखिए तो 2 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। कब? जब 30 की गति से चल रहा है। तो दूरी तो दोनों बार उतना ही चला है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही। तो लगाएंगे कॉन्सेप्ट D बराबर D का। D का फॉर्मूला जानते हैं, S गुने T, यहाँ भी S गुने T। समझने के लिए यहाँ पर पहले लिख दीजिए और यहाँ पर बाद में लिख देंगे। ये सिर्फ अभी कीजिए, प्रैक्टिस करते टाइम में ना तो D बराबर D लिखना है, ना ही S गुने T लिखना है। डायरेक्ट आपको सीधा आ जाना था
कि पहले अगर 20 की चाल से चल रहे थे तो टी टाइम में पहुंच जाते होंगे उस दूरी को तय करने के लिए। बाद में जब 30 की चाल से चल रहे हैं तो 2 घंटा पहले ही पहुंच गए, इसका मतलब 2 घंटा कम लगा, तो इसलिए टी में से 2 माइनस कर दिया यहाँ पर। तो एग्जाम में सिर्फ इस लाइन पर आपको काम करना होगा। तो एक लाइन में देखिए आपका आंसर यहाँ से ला सकते हैं। अब 0 से 0 काट दीजिएगा, 2t यहाँ रहेगा, अंदर गुना कीजिएगा तो 3t और माइनस में 6, तो माइनस वाला 6 इधर आकर के प्लस 6 बन जाएगा और 2t उधर 3t में से माइनस होगा तो t बच जाएगा। तो आप एक लाइन में आंसर t बराबर 6। अब ये चीजें देखिए बोला जाता है कि 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड ये समझिएगा तब 1 सेकंड और 2 सेकंड में आंसर आता है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा ही, बाकी बनाते टाइम में इसको अब आप 2 से 4 सेकंड में आंसर ला सकते थे। तो टी बराबर सब कुछ बड़ा में है तो 6 आवर आ गया। लेकिन पूछा क्या है आपसे, वो और चालाकी किया है एग्जामिनर, टी 6 आ गया है। दूरी अगर आपसे पूछा जाए कि घर से विद्यालय के बीच दूरी कितना है, इसी में निकालिए क्या क्या चीजें और निकाल सकता है। तो दूरी यहां से आप निकाल सकते हैं, अब या तो 20 वाला पर जा करके या तो ये 30 वाला पर जा करके, दोनों जगह दूरी सेम आएगा। तो यहां से निकालिएगा तो टी के जगह पर 6 रखना होगा, तो 20 गुने 6 120 किलोमीटर। यहां जब रखिएगा टी के जगह 6 तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 30 गुने 4 यहां से भी 120 आ गया। तो डिस्टेंस आप निकाल लेंगे 120 किलोमीटर। कैसे निकाले, यहां जा करके। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि दोपहर 1 बजे पहुंचना हो तब चाल क्या रहेगा। 1 ही बजे अगर पहुंचना हो तो 1 बजे पहुंचने का मतलब टोटल ऐसे 6 घंटा लग रहा था, कब, जब 2 बजे पहुंच रहा था। तो 1 बजे पहुंचने का मतलब 1 घंटा और उसको कम टाइम में पहुंचना है, तो 1 घंटा कम टाइम कीजिएगा तो 6 के जगह पर टाइम इस बार 5 ही घंटा आपके पास में है, तो 5 घंटा कर दीजिए। डिस्टेंस है आपका 120 और टाइम हो जाएगा 5 घंटा, तो चाल आ जाएगा डी बराबर 120 है। लिख देते हैं एक बार यहाँ पर, टी बराबर 1 बजे पहुंचने का मतलब आपको पता करना है कि टाइम कितना लगेगा जाने में। तो टोटल लग रहा था पहले 6 घंटा और अब टाइम हो जाएगा 5 घंटा। 5 घंटा कैसे लाए, जो लिख लीजिएगा कि 2 बजे पहले पहुंच रहा था तो 6 घंटा लगा। 1 बजे पहुंचने का मतलब 1 घंटा कम टाइम में ही पहुंचना है, तो इसलिए 6 में से 1 घटाया तो 5। अब स्पीड आपसे पूछ रहा है कि अब किस चाल से चलेगा, तो 120/5 कीजिए, ये 24 किलोमीटर पर आवर आ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट करके इसको रखिएगा। सारा कुछ यहाँ से आपको मिल सकता है अगर इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा तो। अच्छा, ये भी आप पूछ सकता था कि कितना बजे घर से चला था, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। तो कितना बजे पहुंचा था, तो देखिए 2 बजे जब पहुंचा घर से तो 6 घंटा, तो 6 घंटा पीछे चला होगा पहले वो, तो 2 से 6 घंटा पीछे जाइएगा, पहले 2 घंटा पीछे जाइए तो 12 बजेगा, 4 घंटा और पीछे जाइए तो 8 बजेगा। यानी कि घर से पहले वो 8 बजे चला था, इसलिए 8 से 2 उसको कितना घंटा लग गया, 6 घंटा। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। तो फिलहाल ये चीज़ आप सोचिएगा खुद कि क्या क्या निकल सकता है, ताकि दिमाग आपका थोड़ा सा इसमें अप्लाई हो पाए। 7 नंबर जो बोल रहा था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जब देखेंगे आप बुक में तो बहुत लंबा मिलता है, लेकिन देखिए मैं कैसे बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या क्या कर रहा हूँ मैं। 7 नंबर में क्वेश्चन का पैटर्न इस बार क्या है कि ना तो उसका पहले का एग्जैक्ट कुछ चाल दिया हुआ है और ना ही एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, दोनों चीजें नहीं दिया है। और आपसे पूछा गया है दूरी क्या होगा। दूरी पूछ सकता है, उसका चाल पूछ सकता है कि ओरिजिनल चाल क्या था, या फिर ओरिजिनल टाइम भी पूछा जाता है। तो हमेशा आता है एग्जाम में, लगभग बार यहाँ से आता ही आता है। तो आप इसको नोट करके रखिएगा, टिक करके VVI में रखना इस क्वेश्चन को है। बोला गया है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी तक चलता है यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर तेज चला होता। अब पहले कुछ चाल से वो चल रहा होगा, मान लीजिए कि 12 की चाल से, तो पहुंचता होगा टी टाइम में, कहीं पर उसको जाना होगा तो। लेकिन आज के डेट में वो 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो बढ़ाएगा तो पहले पहुंच जाएगा जहां उसको जाना हो। तो
तो 12 से अगर पहले चलता था तो आज अगर 15 से चलेगा तो निर्धारित समय से 1 घंटा कम समय में पहुंच गया है, 1 घंटा कम ही लगा है। तो मान करके चलते हैं कि पहले वो एस के चाल से चल रहा होगा, आज के कंडीशन में वो 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया फर्स्ट कंडीशन में, तो एस प्लस 3 कर लिया है चाल को, इसलिए टाइम उसको 1 घंटा कम लगा है, 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। सेकेंड कंडीशन में बोला है कि यदि वह 2 किलोमीटर पर आवर धीरे चलता है, तो सीधी सी बात है, आप खुद सोचिए कि अगर आप धीरे चलेंगे तो देरी से पहुंचेंगे, धीरे चलेंगे तो देरी से, और तेजी से चलेंगे तो जल्दी पहुंचते हैं। थोड़ा सा अप्लाई कीजिए आप अपने प्रैक्टिकल जीवन से भी, तो ज़्यादा समझ में आता है। तो 2 किलोमीटर पर आवर धीरे का मतलब पहले एस से चलते थे हम स्टार्टिंग में, और आज 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए हैं चाल, तो उसको टाइम 1 घंटा अधिक लगता है, इस बार प्लस में 1 है। अब हमें निकालना है कि दूरी क्या है, जो घर से ऑफिस जा रहा था या कहीं जा रहा था, वो डिस्टेंस पूछा है। तो बनाने का पहला तरीका क्या मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको ओरिजिनल स्पीड सबसे पहले निकाल लेना है। स्पीड अगर निकाल लेंगे तो उसके बाद में फिर हम दूरी भी और टाइम भी आराम से निकाल लेंगे। तो पहला काम स्पीड निकालना। कैसे रख रहे हैं, एक फॉर्मूला मैंने तैयार किया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। जितना वो बोला है कि अधिक है तो एस प्लस 3 कर दीजिए, ओरिजिनल स्पीड में 3 बढ़ा दिया मैंने, और जितना आप यहाँ पर बढ़ाए हैं उतना ही आपको नीचे लिख देना है। ध्यान से एक ही बार में समझिए, फिर रिपीट करके देखिएगा वीडियो। एस दिया हुआ है ओरिजिनल चाल, 3 बढ़ाया है तो 3 प्लस कर दिए, और जितना आप प्लस या माइनस कीजिएगा उतना ही नीचे भी लिख दिए हैं। यहाँ पर इनटू में जितना घंटा वो ज़्यादा या कम लगेगा उतना आपको यहाँ पर लिख देना है। ध्यान रखिएगा कि अगर मिनट में और एक को आवर में अगर रखेगा तब यहाँ पर यूनिट का ख्याल रखेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं, लिख दीजिए 1 है तो 1, 2 है तो 2। कम बेसी का भी यहाँ पर टाइम में आपको ध्यान अभी नहीं देना है, अभी सिर्फ 1 घंटा बोला है तो 1 घंटा सीधा लिख दीजिए। दूसरे तरफ यानी डी बराबर डी से ही बना रहा हूँ मैं। पहला कंडीशन में ऐसा हुआ, दूसरा कंडीशन में 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया चाल तो माइनस कर दिए। मैंने बोला कि नीचे जो लिखेंगे वैल्यू, वो ऊपर वाला जो आप घटाए होंगे वही सिर्फ आपको लिख देना है। तो 2 घटाए थे तो 2 लिख दिए, 3 जोड़े थे तो 3 लिख दिए। इतना तो आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। टाइमिंग यहाँ पर भी 1 घंटा बोला है, तो 1 घंटा बोला, अधिक बोले या कम बोले उससे कोई मतलब टाइमिंग में नहीं रहा। आप चाहें तो आवर आवर लिख दीजिए, आवर से आवर कट जाएगा, इसलिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर। अब आपको सिर्फ क्रॉस गुना कर देना है तो एस का मान निकल जाएगा। 3 से यहाँ कीजिएगा तो 3s माइनस 3 दूनी 6, 2 से यहाँ कीजिएगा तो 2s प्लस में 3 दूनी 6 होगा। 2s को इधर लाइएगा तो घट करके s बचेगा, 6 को राइट साइड में जोड़िएगा तो 6 6 12, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर उसका ओरिजिनल स्पीड था। ओरिजिनल स्पीड आपके पास अब आ चुका है, तो क्वेश्चन आप अब आराम से बना सकते हैं। अब क्या हुआ, जो पिछला जो इस क्वेश्चन को बनाए थे या फिर और इसके पिछले वाले वीडियो में 3-4 क्वेश्चन था, वैसा आप जा करके डिस्टेंस और टाइम दोनों चीज अब निकाल लेंगे आप। देखिए अब क्या करना है, ये तो स्पीड आ चुका है आपका। अगर स्पीड पूछता है तो आंसर 12 किलोमीटर पर आवर आ चुका। अब अगेन एक बार फिर से लगाएंगे D बराबर D का कॉन्सेप्ट। अब इधर कुछ नहीं करना है, इसका काम अब कुछ नहीं है, एस का काम था निकालना, निकाल चुके। फिर से D बराबर D लगाएंगे, और यहां पर अब आप क्या कीजिए कि अगर ओरिजिनल चाल से चलते उस दूरी को 12 के चाल से, तो T घंटा में पहुंच जाते। समझिए, जैसे इस क्वेश्चन को 6 नंबर को बनाए थे कि अगर 12 की चाल से चलते तो T घंटा में पहुंच जाते। जैसे 20 की चाल से चल रहे थे तो T घंटा में पहुंच जा रहे थे। लेकिन पहला कंडीशन उठा लीजिए या सेकेंड वाला कंडीशन उठा लीजिए, कोई एक को उठा लेना है आपको। तो अब बोल रहा है कि अगर 3 किलोमीटर पर आवर तेज चला होता यानी कि 12 से पहले चल रहे थे, और अब अगर 15 की चाल से चले होते तो टाइम जो पहले लग रहा था T, उसमें कमी आ जाता। कितना का, तो 1 घंटा का बोला है, तो यही इसमें 1 घंटा क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए।
कहने का मतलब कि अब यहाँ से ए वाला क्वेश्चन बन गया। कैसे था कि 20 की चाल से चल रहा था टी टाइम में, और अब 10 बढ़ा दिया यानी कि 30 की चाल से चला तो उसको 2 घंटा कम लगा था, 12 बजे पहुंचा था इसलिए 2 घंटा कम लगा था। तो क्या किए थे, t-2 कर दिए थे। तो इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट वाला कंडीशन उठाया, सेकेंड वाला भी उठाएंगे तो उससे भी आंसर आपका आ जाता। वहां पर 1 घंटा क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, और ये 2 घंटा कम चल रहा था 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर 10 लिखना पड़ता, इतना ही कम रहता आपका। तो फिलहाल देखिए फर्स्ट वाला कंडीशन उठाया मैंने कि 3 किलोमीटर चाल बढ़ा दिया 12 से 15, तो टाइम पहले के तुलना में टी घंटा लग रहा था जो वहां से 1 घंटा कम लगा है। अब इसको काटिए या फिर 12 टी रहने दीजिए और 15 टी यहाँ माइनस में 15 को इधर ले तो पॉजिटिव में, और 12 उधर जाएगा तो हट करके बचेगा 3 टी, और टी का मान आ गया 3 × 5 = 15। अब टाइम भी आ गया आपका ओरिजिनल वाला 5 घंटा, स्पीड भी आपके पास है 12 किलोमीटर/आवर। तो अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितना दूरी तय किया है। तो डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से आकर के निकालिएगा, तो डिस्टेंस 12 × 5 = 60 किलोमीटर। तो आपका टोटल आंसर आ गया है d = 12 × 5 यानी कि 60 किलोमीटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको काम यहाँ से एक स्टेप करना है और एक बार फिर यहाँ कब, जब टाइम निकालना हो या दूरी निकालना हो। तो 2 से 3 लाइन में मानता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जैसे 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले। यदि एक चालक की गति उसके वास्तविक चाल से 5 किलोमीटर/आवर अधिक होती, यानी कि s+5 कर देना है, तो उस कंडीशन में वह एक निश्चित दूरी 20 मिनट पहले तय कर लेता। जो पहली बार यहाँ पर लिखेंगे d = d, यहाँ आप लिखते जाइए जैसे बोल रहा है कि s पहले था और 5 किलोमीटर/आवर बढ़ गया, और नीचे भी उतना ही बोला हूँ, जितना ऊपर जोड़ रहे हैं उतना ही नीचे लिख देना है। ये 20 मिनट पहले बोले या 20 मिनट देरी बोले उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अभी आप सीधा 20 मिनट लिख दीजिए। फिर दूसरा कंडीशन कि यदि उसकी चाल वास्तविक चाल से 3 किलोमीटर/आवर कम होता, यानी s में 3 कमी कर दीजिए, और 3 कमी किए तो 3 ही आपको नीचे भी लिख देना है। तो निश्चित दूरी को 15 मिनट कम समय में, तो यहाँ पर 15 मिनट आप लिख दीजिए। मिनट बोला कि लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनट से मिनट क्या होगा, कट जाएगा, तो उसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है। अगर एक जगह आवर रहता, एक जगह मिनट रहता, तब मिनट को आवर में चेंज करते। ठीक है, अब यहाँ आप क्रॉस गुना कर लीजिए, अगर कट रहा है कुछ तो काट दीजिए। जैसे 5 से यहाँ कट जा रहा है 4 बार में, और 3 से कट जा रहा है 5 बार में। अब 4 को अंदर गुना कीजिए तो 4s प्लस में 20, यहाँ 5 को अंदर कीजिए तो 5s माइनस में 15। s को एक तरफ ले जाइए और 15 को लेफ्ट साइड में ले आइए। तो 15 को लेफ्ट साइड में लाइएगा तो 20 और 15 बन जाएगा 35, और 4s जाकर के घाटेगा तो s का मान आ गया 35 किलोमीटर/आवर। ये रहा आपका ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड ही पूछा था तो आंसर तो आ चुका है आपके पास, लेकिन मैं टाइम भी निकालना चाहता हूं कि उसका ओरिजिनल वास्तविक टाइम कितना लगता था। तो अगेन यहां पर लिखेंगे d = d का कॉन्सेप्ट। अगर मैं 35 के चाल से ही चलता तो t घंटा में पहुंच जाता। समझिए क्या किया मैंने कि अगर 35 के चाल से ही चलता तो t घंटा में पहुंच जाता। लेकिन फर्स्ट वाला कंडीशन अगर आप उठा के चलते हैं तो 5 किलोमीटर अधिक अगर हो जाए तो अधिक चाल हो जाएगा। 5 का मतलब 35 से चाल बन जाएगा 40। 40 के चाल से अगर चलते हैं तो 20 मिनट पहले। अब पहले या देरी कर रहा है तो उसका रोल है यहाँ पर। तो टी टाइम और 20 मिनट पहले का मतलब माइनस में 20 मिनट कर देना है, जैसे पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो आप इस चीज को समझते होंगे। 35 के चाल से टी टाइम में 40 के टाइम से 20 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, जो टी टाइम ओरिजिनल आप माने हुए थे। अब यहाँ से आप गुना वगैरह कीजिए या काट लीजिए। 5 से 8 बार में, 5 से 7 बार में 7 टी रहा, यहाँ 8 टी माइनस में 8 × 20 कीजिएगा तो 160 मिनट में है, तो मिनट में रहने दीजिए। 160 को इधर लाइएगा तो पॉजिटिव में बन जाएगा 160 मिनट, और 7 टी को उधर घटाइएगा तो टी रह जाएगा। ये आपका 60 दूनी 120 यानी 2 घंटा 40 मिनट।
टी बराबर आप लिख सकते हैं 2 घंटा में 40 मिनट। ये रहा। इतने आसान तरीका से आप इस क्वेश्चन को, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैंने भी अभी तक ऐसा नहीं बनाया था कभी। ये मैंने खुद बनाते बनाते देखा कि इसको कैसे इजी किया जाए। तो आप भी जब क्वेश्चन को बनाए तो अपने तरीका से कोशिश कीजिए कि उसको कैसे शॉर्ट किया जा सकता है। तो मैं पढ़ा हुआ था वहीं से कुछ निकाला है, वहीं से बनाते बनाते देखा कि कुछ तो इसमें किया जाए, तो ये चीज़ें लाया। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये देख करके कि इतने आसान तरीका से भी इस क्वेश्चन का स्पीड निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो टी आ गया आपके पास 2 घंटा 40 मिनट। अब यहाँ कोई दोनों में से एक में जा करके रख दीजिए। तो 2 घंटा 40 नहीं रख करके 120 160 मिनट ही अगर रखिएगा यहाँ पर, तो 35 गुने में 160 मिनट, और इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दिए, भाग दे दीजिए। तो 0 से 0, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, यानी गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 35 70 और 4 7 चौके 28, जो भी हो यहाँ पर गुना कर, 8 5 40 के 0 और 8 के 24 और 4 280/3 किलोमीटर आएगा इसका डिस्टेंस, देख लीजिएगा। अब देखते हैं 10 नंबर। पहले 10 नंबर ऐसा ही क्वेश्चन है, 10 के बाद 9 देख लेंगे हम लोग। ये था आपका 8 नंबर का सॉल्यूशन। 10 में है कि एक ट्रेन किसी दूरी को समान गति से तय करती है। समान गति एस मान लेते हैं कि एस से वो तय करती होगी। यदि उसकी गति 6 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो यात्रा में 4 घंटा कम लगते। तो मैं सीधा रख रहा हूं उस पर डी बराबर डी पर। एस ओरिजिनल था, 6 किलोमीटर बढ़ा दिया है पर आवर, जितना बढ़ा रहा है उतना ही बोला हूं कि नीचे लिखना होगा। तो उस कंडीशन में 4 घंटा कम, तो 4 घंटा यहां लिख दीजिए सीधा सिर। सेकेंड कंडीशन में 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है, तो एस माइनस में 6 कर देना है चाल को, और जितना कम किए उतना ही तो नीचे लिखना है। और इस कंडीशन में उसको 6 घंटा अधिक लगता है, तो यहाँ 6 घंटा लिख दीजिए। ये आवर से आवर अपना कट जाएगा, नीचे 6 से 6 कट रहा है तो काट दीजिए, और अंदर गुना कर लीजिए, नहीं तो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। मैं रहने देता हूँ, अंदर गुना कर लेता हूँ। यहाँ पर 4s प्लस में 6 चौके 24, 6 से कीजिएगा तो 6s माइनस में 6 छक 36। अब ये सब चीज़ें देखिए, ये जब छोटा छोटा दोनों था गुना करना, अंदर में भी छोटा छोटा डिजिट था, तो मैं एक यहाँ पर कलम नहीं चलाना चाहा कि 3 दूनी 6 2 दूनी 4, छोटा है तो ऐसे भी उसको गुना करना पड़ता, ऐसे भी यहाँ कर ले रहे हैं, इसलिए नहीं काटा उसको। तो छोटा छोटा पॉइंट भी आप सीखते चलिए। अब 4 जाकर के उधर घटेगा और 36 इधर आकर के जुड़ेगा, तो 36 और 4 40, 40 और 20 60, और 4 जाकर के उधर घटाइएगा तो बचेगा 2s, यानी कि 2 से कट करके आ गया 30। स्पीड उसका ओरिजिनल 30 किलोमीटर पर आवर रहा। ये ओरिजिनल स्पीड निकल चुका है। पूछा है आपसे क्या कि दूरी निकालें, तो दूरी के लिए फिर से एक बार जाएंगे डी बराबर डी कॉन्सेप्ट पर, और लगाना है आपको कि अगर वो 30 की चाल से चलता, अगर वो 30 की चाल से चलता तो उसको टी टाइम लगता, यानी ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल टाइम में पहुंच जाता। लेकिन कोई एक कंडीशन को उठा लीजिए अब, कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, तो अधिक का मतलब 30 + 6 कर देते चाल को, तो अब टाइम उसको कम लगेगा। चाल जैसे ही बढ़ेगा तो टाइम उसको कम लगने वाला है। तो टाइम पहले अगर टी लग रहा था तो आज वो 4 घंटा पहले ही पहुंच गया, तो टाइम 4 घंटा कम कर दिया मैंने। अब यहाँ से आपका मिल जाएगा कितना, 30t बराबर 30 और 6 36 से आप डायरेक्ट पहले ही जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको पता चले कि कहाँ से 36 आ रहा है। तो 30 था ओरिजिनल और 6 मैंने बढ़ाया, बढ़ाने के लिए बोला इसलिए, और यहाँ से रहा t माइनस में 4। अब आप क्या कीजिए, 36t, या फिर काट लीजिए इसको, 6 से कट रहा है, 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 36, तो यहाँ बच गया 5t, और अंदर यहाँ गुना कीजिएगा तो 6t माइनस में 24, 24 को लेफ्ट साइड में ले आइए तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 5t उधर जा करके घटेगा तो t बचेगा, यानी टाइम उसको लग रहा था कितना, 24 घंटा। ये रहा 24 घंटा में टाइमिंग। अब आपसे अगर डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस इसमें आकर के निकाल लीजिए, आसान होगा। 30 गुने में 24, तो 24 × 3 = 72, 720 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। आप 2 बार 4 बार इसको बनाइए, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। स्पीड उसका यूट्यूब में तो सुविधा है कि अगर आपको तेज़ी से देखना है, मैं अगर स्लो बोलता हूँ तो आप तेज़ी उसका स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए 1.25 पर या 1.50 पर, इतना है सुविधा उसमें दिया हुआ। 9 नंबर देखिए, आसान क्वेश्चन है कि एक यात्रा में 60 की गति से 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। यदि गति 15 मीटर पर सेकेंड हो तो यात्रा में कितना समय लगेगा। 15 मीटर पर सेकेंड एक दे दिया, चल एक 60 दे दिया है, तो 15 मीटर पर सेकेंड को चेंज कर लेंगे भी। S1 बराबर 60 किलोमीटर पर आवर है और टाइम लग रहा था T1 बराबर 4 घंटा में 30 मिनट, इतना रहा। अब S2 बोल रहा है कि 15 मीटर पर सेकेंड है, इसको चेंज कर दीजिए बड़ा में, क्योंकि बड़ा में ही दिया हुआ पहला चाल, तो कट करके 5 से 3 बार में 18 × 54 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो D बराबर D, क्योंकि डिस्टेंस सेम तय करना है उसको दोनों बार में। फॉर्मूला S1 × T1 S2 × T2। S1 है कितना 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम जो यहाँ पर 4.5 घंटा को आप लिख सकते हैं 9/2 आवर। 4.5 को 9/2 किया, कैसे 4.30 मिनट को आवर में चेंज किया तो 60 से भाग दीजिएगा तो 1/2 आएगा, यानी 4.1/2 को लिखेंगे 9/2 घंटा, तो इसलिए 9/2 कर दिया। यहाँ S2 आपके पास 54 है और T2 आपसे पूछा गया है। काट दीजिए जहां कट रहा है, 9 से कटेगा ये 6 बार में, 9 × 6 = 54 ऊपर में, 6 से कटेगा ये 10 बार में, काट दीजिएगा आप, या फिर 2 से पहले इसको काट दीजिए 30 से, और 6 × 5 = 30, यानी T2 बराबर आ गया 6 × 5 = 30, 5 घंटा उसको लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। आप पढ़िए सही से। आप वीडियो में अगर क्वेश्चन देखेंगे तो मैं बिल्कुल सिलेक्ट करके, टाइम लगता है उसको करने में, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो उसको भी आप यूज कीजिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सुधार होते जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा अगर कहीं पर गड़बड़ होता है तो उसको आप मैनेज करके अभी चलिए। तो देखते हैं 5 सितंबर को 9 बजे अगर लाइव आना है तो देखते हैं करके।